So today's topic is logic gates and Boolean algebra, right? So logic gates क्या होते हैं? Logic gates are the smallest hardware circuit you have. सबसे छोटा हार्डवेयर सर्किट जो आपके पास होता है that is said to be logic gate. ठीक है? So definition क्या होती है? It is the smallest hardware structure जो इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स पे काम कर सकता है, that is called logic gate. ठीक है? इसमें सबसे बेसिक गेट जो होता है उसको हम इस तरह से ड्रॉ करते हैं, बिकॉज आपके वैसे तो ये सिलिकॉन चिप्स के ऊपर बनते हैं, तो हम तो सिलिकॉन चिप्स पे नहीं बना रहे ना, हमें तो नॉर्मली स्टडी करना है, तो हम इसको नोटबुक में डायग्राम्स की हेल्प से रिप्रेजेंट करते हैं। तो आपका जो सबसे पहला गेट है दैट इज कॉल्ड बफर गेट। बफर गेट का काम सिर्फ क्या होता है कि जो इनपुट आ रहा है उसको आगे पास ऑन कर दो, दैट्स इट। सो इफ यू पास अ जीरो, आउटपुट विल बी अ जीरो। इफ यू पास अ वन, आउटपुट विल बी अ वन। दूसरा जो गेट होता है वो है नॉट गेट, या फिर इन्वर्टर गेट, या फिर कॉम्प्लीमेंट आप उसको कह सकते हो। ठीक है? सो इन्वर्टर गेट इसके जैसा दिखता है, बस उसके आगे सर्कल आ जाता है। सो यू हैव अ स्मॉल ट्रायंगल एंड देन यू हैव अ सर्कल इन फ्रंट ऑफ इट। सो इसे नॉट या इन्वर्टर गेट कहते हैं। इसमें अगर x इनपुट जा रहा है तो आउटपुट जो है वो हम डिपिक्ट करते हैं एज x कॉम्प्लीमेंट, ऐसे डैश लगा के, या हम ऐसे ऊपर बार भी दे सकते हैं। इसमें अगर इनपुट 0 जा रहा है तो आउटपुट 1 आता है, इनपुट 1 जा रहा है तो आउटपुट 0 आता है। ठीक है? So this is your NOT gate or inverter gate, which simply inverts your input and output. So 0 का 1 हो जाता है, 1 का 0 हो जाता है। ठीक है? So we get it like this. And then second gate you have is AND gate. So AND gate में क्या होता है? We have a D shape like this. ठीक है? So ये है आपके पास D, और ये डी शेप जो है वो रिप्रेजेंट करती है एंड गेट को। एंड इज ऑल्सो रिप्रेजेंटिंग मल्टीप्लीकेशन, लाइक अगर आपके पास दो वैल्यू 0 है तो रिजल्ट 0 होगा, दोनों में से एक भी 0 है तो भी रिजल्ट 0 होगा। सो इफ एनी वन ऑफ द टू वैल्यू इज 0, रिजल्ट इज 1, सॉरी 0। इसको डिपिक्ट कैसे करते हैं हम? x एंड y से। सो x डॉट लगाओगे, डॉट का मतलब है मल्टीप्लाई, सो x डॉट y मतलब x मल्टीप्लाई y। इसको हम मल्टीपल इनपुट्स बनेंगे तो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, इसमें तो दो ही थे तो मैंने ऐसे लिख दिया, बट अगर आपके पास इनपुट जा रहे हैं 2 बिट्स में तो पॉसिबल कॉम्बिनेशन 4 बनते हैं, बिकॉज 2 रेज टू द पावर 2 इज 4। तो पॉसिबिलिटी है कि x और y 0 0 हो, पॉसिबिलिटी है कि x 0 हो y 1 हो, x 1 हो y 0 हो, या फिर दोनों 1 हो। तो इसका जो रिजल्ट है वो क्या होगा? 0 एंड 0 विल बी 0, 0 एंड 1 विल बी 0, 1 एंड 0 विल बी 1। जब दोनों 1 है तो ही रिजल्ट 1 आएगा। सो x एंड y का मतलब है कि हमारे पास 1 सिर्फ तब आएगा जब दोनों इनपुट 1 होंगे। अगर एक भी आउटपुट 0 है तो आपका ओवरऑल रिजल्ट जो है वो 0 रहेगा। ठीक है? सो दैट इज हाउ द एंड गेट वर्क्स। इसका ऑपोजिट होता है नैंड गेट। सो जैसे बफर का ऑपोजिट है नॉट, एंड का ऑपोजिट है नैंड। इसमें आप सेम डी शेप ही बनाओगे, बस उसके आगे आपका एक सर्कल आ जाएगा एस। ठीक है? तो इसको भी रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? एक्स एंड वाई पूरे का कॉम्प्लीमेंट ऐसे लिखना है। ठीक है? सिर्फ अगर आप लिख देते हो एक्स एंड वाई कॉम्प्लीमेंट, मतलब कुछ इस तरह से लिख देते हो, तो ये गलत है। ये है एक्स एंड वाई कॉम्प्लीमेंट, ये नहीं कर रहे हम, है ना? हम क्या कर रहे हैं? एक्स एंड वाई होल उसका कॉम्प्लीमेंट। तो ब्रैकेट के बाद आपको ऐसे कॉम्प्लीमेंट देना है। और दूसरा तरीका क्या है कि एक्स वाई और ऊपर आप ऐसे बार दे सकते हो। दोनों में से किसी भी तरीके से रिप्रेजेंट हो सकता है, और इसका जो आंसर है वो क्या होगा? इसका उल्टा हो जाएगा। सो इसमें 0 सिर्फ तब आएगा जब दोनों 1 है। सो इट विल गिव यू 0 इफ बोथ ऑफ देम आर 1। अगर एक भी आपका जो है वो 0 है तो रिजल्ट 1 होगा। ठीक है? समझ आ रहा है ना? डाउट होगा तो आप बीच बीच में साथ साथ पूछ सकते हो। देन वी हैव और में क्या होता है? आई हैव एक्स, आई हैव वाई, ये बना,
लाइक दिस। ठीक है, सो ये एक्स वाई हो गए, डिनोट करते हैं हम इसको एडिशन से। अरिथमेटिक एडिशन नहीं, अरिथमेटिक एडिशन हमने कल की थी, ये क्या है, लॉजिकल एडिशन। सो लॉजिकल एडिशन में वी रिप्रेजेंटेड विद एक्स प्लस वाई। ठीक है, तो ये आपका एक्स प्लस वाई हो गया। ट्रुथ टेबल अगर बनाते हैं तो वही आपके पास पॉसिबल इनपुट्स क्या होंगे, दोनों जीरो हो सकते हैं, जीरो वन हो सकता है, वन जीरो हो सकता है, वन वन हो सकता है। अगर हम x प्लस वाई करेंगे तो जीरो प्लस जीरो इज जीरो, जीरो प्लस वन इज वन, वन प्लस जीरो इज वन, एंड वन प्लस वन इज ऑल्सो वन, क्योंकि ये लॉजिकल है। तो अगर दोनों इनपुट्स वन है तो रिजल्ट भी हमारा वन होगा। और इसका जो उल्टा है वो क्या हो जाएगा, नॉर। सो नॉर इज ऑपोजिट ऑफ दिस। ठीक है, सो नॉर क्या होगा हमारा, इससे ऑपोजिट। सो ऑपोजिट के केस में क्या हो जाएगा, वी विल हैव x plus y whole complement. ठीक है, so it is going to be x plus y whole complement। तो आप ऐसे लिखो या ऐसे लिखो, एक ही बात है। और ये रिजल्ट हमारा उल्टा हो जाएगा। सो यहाँ पर आपके पास वन सिर्फ तब आएगा जब दोनों जीरो हैं, और अगर दोनों में से कोई भी एक वन है तो रिजल्ट जीरो हो जाएगा। सो ये मेन गेट्स हैं। अब इस और को थोड़ा सा और एक्सक्लूसिव करने के लिए हमारे पास आता है एक्सक्लूसिव और गेट, जिसे जोर भी कहा जाता है। सो हम ये कहते हैं और की डेफिनेशन में कि दोनों में से कोई भी एक वन हो तो रिजल्ट वन होगा, है ना। पर एक्चुअली में देखा जाए तो जब दोनों वन होते हैं तो भी तो रिजल्ट वन दे देते हैं हम, करते हैं ना। जब दोनों वन होते हैं तो भी तो रिजल्ट वन दे देते हैं। तो एक्सक्लूसिवली, और एक्सक्लूसिवली मतलब बिल्कुल एक्सक्लूसिवली एक ही वन होना चाहिए। तो जब दोनों में से कोई एक वन होगा तो ही आपका आंसर जो है वो वन आएगा। तो इसमें हम प्लस तो लिखते हैं लेकिन सर्कल के अंदर। तो जब दोनों जीरो है तो भी जीरो है, और दोनों वन है तो भी जीरो है। ठीक है, और इसका कॉम्प्लीमेंट ऑब्वियसली इससे उल्टा हो जाएगा, सो दैट विल बी लाइक दिस। और इनके गेट्स कैसे बनेंगे, तो जैसे आप और बनाते हो वैसे ही आपको बनाना है। आपने लिया x, आपने लिया y, अब और वाले सिंबल के आगे एक आर्क एक्स्ट्रा आ जाएगी। सो वही आर्क है, बस उसके पहले एक आर्क हमने एक्स्ट्रा लगा दी। और ये क्या बन गया, x नॉट। सो दिस इज x नॉट। सो एक्सक्लूसिव और इज देयर, एक्सक्लूसिव नॉर इज देयर, राइट। सो ये तो हो गए गेट्स। अब इनमें से जो आपका नैंड और नॉर गेट है, दे आर कॉल्ड यूनिवर्सल गेट्स, राइट। सो दे आर कॉल्ड यूनिवर्सल गेट्स। वो क्यों है यूनिवर्सल गेट्स, कैसे बनते हैं, इतनी डिटेल में आपको जानने की अभी जरूरत नहीं है। जब बीसीए करोगे तो डेफिनेटली करना पड़ेगा। पर अभी ये आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आ सकता है दैट विच ऑफ द फॉलोइंग गेट्स आर कॉल्ड यूनिवर्सल गेट्स। सो यूनिवर्सल गेट्स कौन से हैं, नैंड एंड नॉर। ये दोनों को ही हम यूनिवर्सल गेट कहते हैं। क्यों कहते हैं, बिकॉज एनी अदर गेट कैन बी फॉर्म्ड, any other gate can be formed using these gates. That's the reason they are called universal. Universal मतलब हर जगह acceptable है ना। तो कोई भी दो गेट्स आपको, कोई भी मतलब कोई भी गेट आपको बनाना हो, दोनों में से किसी एक को यूज करके बना ठीक है, यहां तक क्लियर है। अब इसमें आपको क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, देखो ड्रॉ करने के लिए तो आएगा नहीं, लेकिन आपको ऐसा क्वेश्चन जरूर आ सकता है कि आपके पास कुछ ऐसे ड्रॉ किया हुआ दिया हुआ है और पूछेंगे कि इसकी बूलियन एक्सप्रेशन क्या है। तो बताओ, अगर आपको इसकी बूलियन एक्सप्रेशन बतानी है तो क्या बताओगे, व्हाट इज द बूलियन एक्सप्रेशन ऑफ दिस डायग्राम। लिखो फटाफट से चैट में, व्हाट इज द बूलियन एक्सप्रेशन ऑफ दिस डायग्राम। आपके पास चार चॉइसेस होंगे एग्जाम में तो, बट यहां पर मैं आपको बोल रही हूँ कि आप मुझे चैट में लिख के दिखाओ। वेरी गुड ध्वनि, हरमन, गौरी, वेरी नाइस कार्तिक।
तो पहले ये एंड वाला काम करेगा, एक्स एंड वाई हो जाएगा, और फिर ये वाला गेट आपका इसको ऐड कर देगा। तो इसकी जो बूलियन एक्सप्रेशन होगी वो होगी एक्स एंड वाई प्लस जेड। आपको एक्स एंड वाई को ब्रैकेट्स में लिखने की जरूरत इसलिए नहीं है क्योंकि यहाँ पर जो प्रेसिडेंस होती है या जो आप बोर्ड मास मैथ्स में यूज करते हो, तो प्रेसिडेंस के अकॉर्डिंगली सबसे पहले जो इवेल्युएट होता है वो होता है कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट के बाद होता है एंड के बाद होता है और। एक चीज और याद रखनी है, ये क्वेश्चन आपने देखा भी होगा, भी काफी रिपीटेड हमने जब एमसीक्यूज किए हैं कंप्यूटर के तो बहुत बार ये क्वेश्चन आया भी है कि जोर को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है ना। तो जोर को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, एक्स कॉम्प्लीमेंट वाई प्लस एक्स वाई कॉम्प्लीमेंट। तो एक का कॉम्प्लीमेंट एक नॉर्मल मल्टीप्लाई करना है प्लस एक नॉर्मल दूसरे का कॉम्प्लीमेंट। सो एक्स कॉम्प्लीमेंट वाई प्लस एक्स वाई कॉम्प्लीमेंट इज यूज टू रिप्रेजेंट जोर। So this is equivalent to this thing. So ये चीज आपको याद रखनी है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और ये इसका प्रेसिडेंस हो गया। So this is the precedence order. Fine. So you have to remember this. अब मैं एक और सर्किट बताती हूँ, फिर आप उसका भी बताओगे क्या सर्किट बनेगा। Okay, tell me what Boolean expression I will get out of this circuit. इस सर्किट की Boolean expression क्या बनेगी? तो यहां से आपको क्या मिलेगा, x प्लस वाई, ये देगा y कॉम्प्लीमेंट, सो यहां से मिलेगा y कॉम्प्लीमेंट प्लस z। अब मल्टीप्लीकेशन बाद में हो, एडिशन पहले हो, इसलिए हमें ब्रैकेट्स लगानी पड़ेंगे, ठीक है शाइस्ता। शाइस्ता यहाँ पे ब्रैकेट्स लगेंगी, प्रियांशु, ध्वनि, हरमन, एब्सोल्युटली करेक्ट। सो ये होगा x प्लस वाई एंड y कॉम्प्लीमेंट प्लस z। अगर आपको एडिशन मल्टीप्लीकेशन से पहले करनी है, you make sure that you give round brackets around। अगर हम ऐसे लिखेंगे like this, तो वो इसको पहले मल्टीप्लाई कर देगा, ठीक है। सो दिस इज रॉन्ग, दिस इज द राइट आंसर। तो एक तो इसमें आपको सीधे सीधे क्वेश्चन ऐसे आ सकते हैं मल्टीपल चॉइस में कि विच ऑफ द फॉलोइंग है, सिर्फ गेट बना होगा, गेट का डायग्राम बना होगा और आपको बताना है कि वो कौन सा गेट है, ठीक है। सो यू गेट अ डायग्राम एंड यू हैव टू टेल विच गेट इज दैट, ठीक है। या आपको ये पूछ सकते हैं कौन सा गेट ऐसा है जो आपको सिर्फ वन तभी देता है जब दोनों इनपुट वन हो, कुछ इस तरह के क्वेश्चंस। या फिर आपको ट्रुथ टेबल दिया हो सकता है और पूछ सकते हैं कि बताओ ये किस गेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। या आपको ऐसा सर्किट दे दिया और फिर बताया कि भाई इसकी एक्सप्रेशन बताओ क्या होगी, ठीक है। सो एक तो ये तरह के क्वेश्चन बनते हैं लॉजिक गेट्स के ऊपर और एक्सप्रेशंस के ऊपर। दूसरी तरह के जो क्वेश्चंस इसके ऊपर आते हैं वो आते हैं टू सॉल्व द बूलियन एक्सप्रेशंस। नाउ टू सॉल्व द बूलियन एक्सप्रेशंस हमें कुछ लॉज और कुछ आइडेंटिटीज हैं जो पता होनी चाहिए। सो आइडेंटिटीज क्या होती है, जो प्रूवन फैक्ट्स होते हैं ना, मैथ्स में भी पढ़ते हो आप लोग। सो बूलियन आइडेंटिटीज आर विच आर प्रूवन फैक्ट्स। जैसे कि अगर मैं किसी भी चीज को उसी में ऐड करूं, लाइक आई डू एक्स प्लस एक्स, तो एक्स अगर जीरो है तो जीरो प्लस जीरो विल गिव मी जीरो, 1 plus 1 will give me 1. So x plus x gives me x. Same way, अगर मैं मल्टीप्लाई करती हूँ तो भी ऐसा ही होता है, क्योंकि 0 इंटू 0 करोगे तो 0 आएगा, 1 इंटू 1 करोगे तो 1 आएगा, है ना। अगर आप किसी चीज को उसके कॉम्प्लीमेंट के साथ प्लस कर दो, अब अगर x 0 है और मैं उसे प्लस करती हूँ x के कॉम्प्लीमेंट के साथ, दैट मीन्स आई एम एडिंग इट विद 1, है ना। तो 0 प्लस 1 1 आएगा। अगर x खुद 1 है और आप उसे कॉम्प्लीमेंट कर रहे हो, मतलब उसे ऐड कर रहे हो उसके कॉम्प्लीमेंट से, तो 0 से कर रहे हो, तो एनी हाउ दोनों में से एक तो 1 है ही ना। अब दोनों में से अगर एक 1 है और ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है तो ऑब्वियसली द रिजल्ट विल बी 1, क्योंकि और में कोई एक भी अगर 1 है तो रिजल्ट 1 होता है। सिमिलर वे अगर आप x को x कॉम्प्लीमेंट के साथ मल्टीप्लाई करते हो तो हमें पक्का पता है कि एक वैल्यू 0 होगी और एक वैल्यू 1 होगी।
सो एक 0 है, एक 1 है, अब दोनों में से कोई भी अगर एक 0 हुआ तो ओवरऑल रिजल्ट 0 ही होगा। ऐसे ही आपके पास है x+1, अगर मैं x+1 करती हूँ तो क्या आएगा, 1, x कुछ भी हो, 1 के साथ और करोगे तो 1 ही आना है। ऐसे ही x एंड 1 करोगे तो ये तो 1 है, अब इस पे डिपेंड करेगा, अगर x 1 है तो आंसर 1 आएगा, अगर x 0 है तो आंसर 0 आएगा। मतलब अगर आप 1 के साथ किसी भी चीज को मल्टीप्लाई करते हो तो वो चीज आएगी जिसको आप मल्टीप्लाई कर रहे हो। x+0 तो x आएगा, लेकिन अगर x मल्टीप्लाई 0 किया तो 0 आएगा। ठीक है, सो ये कुछ बूलियन आइडेंटिटीज हैं विच वी मस्ट नो। और उसके बाद आपके पास आती हैं बूलियन लॉज। अब बूलियन लॉज के आपको नाम भी याद रखने हैं। ठीक है, सो आपके पास सबसे पहली लॉ है क्यूमिटेटिव लॉ। So x plus y is equal to y plus x. So x plus y is equal to y plus x. And x into y is equal to y into x. छुट्टी वाले दिन क्लास लेना भी बिग टास्क है ना। मुझे हमेशा कंफ्यूजन हो जाती है ये क्यूमिटेटिव और एसोसिएटिव के बीच में। आप एक बार क्रॉस चेक करके बताओ मुझे कि यही वाली क्यूमिटेटिव है या फिर ये एसोसिएटिव है। आई थिंक ऊपर वाली क्यूमिटेटिव है, और एसोसिएटिव लॉ जो होती है वो होती है कि अगर आपने x प्लस वाई प्लस जेड किया है और इसमें आपने x प्लस वाई को पहले ऐड किया है, ठीक है। सो दिस इज एसोसिएटिव लॉ कि आप पहले एक्स वाई को ऐड करके जेड में ऐड करो या पहले वाई जेड को ऐड करके एक्स में ऐड करो। सिमिलर वे एक्स वाई को जेड से मल्टीप्लाई करो या एक्स को वाई जेड से मल्टीप्लाई करो, रिजल्ट सेम आएगा। ठीक है, देन यू हैव डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। तो आपके पास लकी हो अगर सीधा क्वेश्चन आ जाता है कि भाई इसको आप बता दो कि कौन सी लॉ है। दूसरा क्या आता है सिंप्लीफाई करने के लिए, दिस इज एक्स प्लस वाई एंड एक्स प्लस जेड, और ऐसे ही ऐसे भी हो सकता है एक्स इंटू वाई प्लस जेड, सो इट विल बी एक्स एंड वाई प्लस एक्स एंड जेड। ठीक है, सो एसोसिएटिव हो गया, डिस्ट्रीब्यूटिव हो गया, देन वी हैव द मोस्ट इंपॉर्टेंट De Morgan's law. It is also called as law of complements. So इसमें अगर आपके पास x plus y का whole complement है, so this is x complement and y complement. और अगर x and y का whole complement है, so it is x complement plus y complement. मतलब जो अंदर नॉर्मल है उनका complement हो जाएगा और प्लस का and बन जाएगा, and का प्लस बन जाएगा। एक और लॉ होती है एब्सॉर्प्शन लॉ, किसी को याद है? जिसको याद है चार्ट में लिख के बताओ कि एब्सॉर्प्शन लॉ क्या होती है। वेरी गुड अनु। सो इट शुड बी x प्लस एक्स इंटू वाई, अगर हम करेंगे तो x आएगा, और ऐसे ही x इंटू एक्स प्लस वाई करोगे तो भी x ही आएगा। ठीक है, जैसे देखो इसमें आपने ओपन किया x इंटू एक्स प्लस एक्स इंटू वाई बन गया, x इंटू एक्स तो x ही होगा, सो प्लस एक्स वाई हो जाएगा, x को कॉमन निकाल लोगे बचेगा 1 प्लस वाई, 1 plus y is what? 1. x into 1 is what? x. ठीक है, ये प्रूव करना आपको अभी नहीं आएगा, ये प्रूव हमें तब करना पड़ता है जब हम फर्स्ट सेमेस्टर में फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर्स एंड आईटी पढ़ेंगे। ठीक है, बट अभी सिर्फ आपको पता होना चाहिए कि कौन सी लॉज होती हैं, नाम क्या है और उसके आगे लॉ क्या है।
सो यू शुड नो दैट, क्योंकि आपको डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है कि बताओ ये कौन सी लॉ है, या विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, या विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डी मॉर्गन्स लॉ, ऐसे करके क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है। नाउ अनदर थिंग इज, जो क्वेश्चन आता है वो है सिंप्लीफाई। ठीक है, सिंप्लीफाई में कैसे आता है, जैसे आपको लिखा हुआ है एक्स कॉम्प्लीमेंट वाई जेड प्लस एक्स वाई जेड। ठीक है, मैंने बिल्कुल इजी वाला दिया है आपको, कैसे सॉल्व करेंगे। सो आपको बेसिकली क्या है कि कॉम्प्लीमेंट्स और नॉर्मल्स को कैंसिल करना होता है। उसके लिए आप देखो कहाँ से क्या कॉमन निकलता है, और कहाँ पे कॉम्प्लीमेंट और नॉर्मल वाली वैल्यूज एक साथ पड़ती है कहीं पर, है ना। जैसे इसके अंदर वाई जेड यहाँ पे भी है, वाई जेड यहाँ पे भी है, तो आपने वाई और जेड को कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचा, एक्स कॉम्प्लीमेंट प्लस एक्स। अब हमें पता है कि किसी भी वैल्यू के कॉम्प्लीमेंट को अगर हम ऐड करते हैं उसी के साथ, सो एक्स कॉम्प्लीमेंट प्लस एक्स करते हैं तो क्या होगा, वन आएगा। सो ये बन जाएगा वाई जेड इंटू वन, एंड किसी भी चीज को वन के साथ मल्टीप्लाई करो तो वही आ जाती है। सो दिस इज योर सॉल्यूशन। मतलब ये तो सबसे इजी मैंने आपको बताया, अभी ऐसा कुछ भी बूलियन एक्सप्रेशन आ सकती है जो आपको सॉल्व करनी रहेगी। ठीक है, और उसका जो आंसर होगा वो आपके ऑप्शंस में होना चाहिए, तभी आप उसको मार्क कर सकते हो। सो मान लो कि आपके पास अब कुछ इस तरह से है, एक्स कॉम्प्लीमेंट वाई प्लस जेड कॉम्प्लीमेंट। ट्राई टू सॉल्व दिस। Try to solve this. Reduce it into the least form, जो भी आप कह सकते हो। ठीक है, अब इसका ना ट्रुथ टेबल भी बनता है। ट्रुथ टेबल तो आपको बनाने को नहीं आएगा, पर मैं इसलिए बता रही हूँ कि ट्रुथ टेबल में ये आ सकता है कि कितने पॉसिबल इनपुट्स हैं ट्रुथ टेबल में। सो अगर आपके पास 3 वेरिएबल्स हैं, सो ट्रुथ टेबल विल हैव 2 रेज़ टू द पावर 3 8 पॉसिबल वेरिएबल्स। अगर 4 वेरिएबल्स हैं लाइक ए बी सी डी है, तो 16 इनपुट्स हो सकते हैं। और जिस जिस जगह पर 1 आता है ट्रुथ टेबल में, उनको हम मिन टर्म्स कहते हैं। So wherever you get 1 in the truth table in the result, those are called min terms. रेयर चांस है इसके पूछे जाने का, बट फिर भी याद रखना, यू नेवर नो। इसको सिंप्लीफाई करके बताओ क्या आएगा। बहुत टाइम लग रहा है, इज इट दैट हार्ड। देखो इसमें से आपके पास सिर्फ y कॉमन निकलता है, और कहीं पे कुछ कॉमन नहीं है। सो हमने y को कॉमन निकाला, मेरे पास बचा एक्स जेड प्लस एक्स कॉम्प्लीमेंट प्लस जेड कॉम्प्लीमेंट। अब अगर मैं इसको कुछ इस तरह से लिख लूं आगे पीछे करके, एज पर क्यूमुलेटिव लॉ, तो ये ऐसे बन जाएगा, है ना। अब इसको डिस्ट्रीब्यूटिव से ओपन करो, तो ये क्या बनेगा, एक्स कॉम्प्लीमेंट प्लस एक्स इंटू एक्स कॉम्प्लीमेंट प्लस जेड। सो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यहाँ पे बहुत हेल्प करती है हमें। नाउ एक्स कॉम्प्लीमेंट प्लस एक्स कितना होता है, 1। सो ये 1 आ जाएगा, 1 इंटू दिस करेंगे तो ये सेम चीज आएगी, तो आपके पास बचेगा y इंटू एक्स कॉम्प्लीमेंट प्लस जेड प्लस जेड कॉम्प्लीमेंट। सो बेसिकली हमारे पास आया एक्स कॉम्प्लीमेंट वाई जेड प्लस जेड कॉम्प्लीमेंट। अब यहाँ पे भी मुझे दिख रहा है कि एक जेड है एक जेड कॉम्प्लीमेंट है, तो कुछ तो कैंसिल हो सकता है। इसको भी हम ओपन कर लेते हैं, तो ये बन गया जेड कॉम्प्लीमेंट प्लस वाई इंटू जेड प्लस जेड कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, सो इट इज दिस नाउ। तो z प्लस जेड कॉम्प्लीमेंट तो 1 हो जाएगा, तो आपके पास बचेगा x कॉम्प्लीमेंट y प्लस जेड कॉम्प्लीमेंट प्लस y। और सॉल्व हो सकता है, इसमें से y कॉमन निकाल लो तो बच जाएगा x कॉम्प्लीमेंट प्लस 1 प्लस जेड कॉम्प्लीमेंट। ये भी 1 हो जाएगा, तो आपके पास फाइनल आंसर सिर्फ ये आएगा। मैं दोबारा से समझा देती हूँ यहां तक कैसे पहुंचे। ठीक है, सो एक्स वाई जेड, ये था आपके पास एक्स वाई जेड प्लस
plus x complement y plus z complement. ठीक है, अब ध्यान से देखो, इसमें से कहीं कुछ कॉमन नहीं निकल रहा है सिवाय इस y के, है ना? तो मैंने y यहां पर कॉमन निकाल दिया, अंदर बचा एक्स जेड प्लस एक्स कॉम्प्लीमेंट। यहां तक सबको क्लियर है ना? ये स्टेप तो सबको क्लियर है कि y कॉमन निकाल लिया, अंदर बचा ये। अब इसको आप आगे पीछे लिख सकते हो, तो ये क्या बन गया? एक्स कॉम्प्लीमेंट प्लस एक्स जेड प्लस जेड कॉम्प्लीमेंट। नाउ डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या कहती है? अगर आपके पास x प्लस वाई जेड है, सो दैट कैन बी रिटन एज x प्लस वाई इंटू एक्स प्लस जेड, है ना? दिस इज डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। अब इस डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ के अकॉर्डिंगली मैं ये अंदर वाली चीज को ओपन कर रही हूं, तो ये बनेगा एक्स कॉम्प्लीमेंट प्लस एक्स एंड एक्स कॉम्प्लीमेंट प्लस जेड, और ये पूरी ब्रैकेट के बाहर है, राइट? एक्स कॉम्प्लीमेंट प्लस एक्स इज 1, तो अब ये क्या बन गया? 1 मल्टीप्लाइड बाय एक्स कॉम्प्लीमेंट प्लस जेड कॉम्प्लीमेंट। अब किसी भी चीज को 1 के साथ मल्टीप्लाई करो तो 1 इंटू एक्स इज वॉट? एक्स इटसेल्फ। तो ये बन जाएगा y इंटू एक्स कॉम्प्लीमेंट प्लस जेड कॉम्प्लीमेंट। इसको फिर हम डिस्ट्रीब्यूटिव से ओपन कर लेते हैं, तो ये बन गया y एक्स कॉम्प्लीमेंट। अब आप इसको चाहे y एक्स कॉम्प्लीमेंट लिखो या एक्स कॉम्प्लीमेंट y लिखो, एक ही बात है। सो दिस इज एक्स कॉम्प्लीमेंट y प्लस वाई जेड, और इसके पीछे ये z कॉम्प्लीमेंट तो था ही। यहां तक समझ आया? यहां तक किसी को कोई डाउट है? यहां तक कोई डाउट है किसी को? ठीक है, अब इसको भी हम उल्टा करके लिख सकते हैं, मतलब आई कैन राइट इट लाइक दिस। सो ये बन जाएगा एक्स कॉम्प्लीमेंट वाई प्लस, इसको जब हम ओपन करेंगे तो ये होगा जेड कॉम्प्लीमेंट प्लस वाई इंटू जेड कॉम्प्लीमेंट प्लस जेड। तो जेड कॉम्प्लीमेंट प्लस जेड विल बी 1, 1 इंटू दिस विल बी द सेम थिंग। सो आपके पास आ जाएगा एक्स कॉम्प्लीमेंट वाई प्लस जेड कॉम्प्लीमेंट प्लस वाई। आया यहां तक समझ? अब आप बताओ यहाँ क्या कॉमन निकलता है? आपकी ये वाली और ये वाली टर्म में से y कॉमन आता है, हमारे पास बच जाएगा x कॉम्प्लीमेंट प्लस 1। नहीं, यू कांट चेंज योर एग्जाम सेंटर। सो x कॉम्प्लीमेंट प्लस 1 is 1, so it will be y into 1 plus z complement, which is y plus z complement. That's your answer. Shall I give you another question? बेटा आप किसी भी दिन आ सकता है, आज 2 तारीख हो गई ना, एनी डे, मंडे के बाद कभी भी आ जाएगा। ये प्लस नहीं है, ये सीधा एक्स वाई जेड है।
This is xyz, not xy plus z. Solve this. इधर 250 अगर आपका स्कोर आता है ना तो यू आर एट अ सेफ पोजीशन. चाहे आप आउटसाइड दिल्ली हो चाहे आप इनसाइड दिल्ली हो, आपको अच्छा कॉलेज मिल जाएगा. होती रहती है बेटा बीच में साइड डाउन उनके. अभी तो एडमिट कार्ड्स आएंगे, उसमें भी बहुत प्रॉब्लम होती है. किसी की फोटो ही प्रिंटेड नहीं होती एडमिट कार्ड के ऊपर, किसी का डेट ऑफ बर्थ सही नहीं प्रिंटेड होता. सो you'll get multiple issues in that also, but that's okay, वो चल जाता है. अच्छा, अपना वो रखना आई कार्ड वगैरह, और अपनी आपको फोटो लेके जानी है. आधार कार्ड अपने अपडेट करा लेना अगर बाय चांस आपके आधार कार्ड पे आपकी बचपन की फोटो है. सो प्लीज गेट इट अपडेटेड. एक हफ्ते में अपडेट हो जाता है. बाय चांस अगर किसी ने अपडेट नहीं कराया हुआ तो आपका आधार कार्ड पे ट्राई टू हैव अ लेटेस्ट पिक्चर. अब देखो इसमें मैं यहां से सबसे पहले इसको कॉमन निकालूंगी. z कॉम्प्लीमेंट कॉमन निकल रहा है. क्या बचेगा? एक्स वाई प्लस वन प्लस एक्स वाई जेड प्लस एक्स कॉम्प्लीमेंट बचा. किसी भी चीज को प्लस वन करेंगे तो वही आ जाएगी. अब इसमें से आप किसी को भी डिस्ट्रीब्यूटिव से पहले ओपन कर सकते हो. सो अगर आप ओपन करते हो x प्लस जेड कॉम्प्लीमेंट इंटू y प्लस जेड कॉम्प्लीमेंट इंटू z कॉम्प्लीमेंट प्लस z, और ये x कॉम्प्लीमेंट तो यहीं पे ही रहेगा, तो ये चीज हो जाएगी वन. आपके पास बचेगा x प्लस जेड कॉम्प्लीमेंट इंटू y प्लस जेड कॉम्प्लीमेंट, और ये इधर है. अगर हम इसको डिस्ट्रीब्यूटिव से ओपन करते हैं तो ये बन जाएगा z कॉम्प्लीमेंट प्लस x एंड y प्लस x कॉम्प्लीमेंट. तो अब आप इसको डिस्ट्रीब्यूटिव से ओपन करो, ये बनेगा x प्लस x कॉम्प्लीमेंट इंटू y प्लस x कॉम्प्लीमेंट. ये तो था ही, ये वन हो जाएगा. तो बचेगा क्या? z कॉम्प्लीमेंट प्लस y प्लस x कॉम्प्लीमेंट. वेरी गुड गौरी. गौरी का बिल्कुल सही है. ऊपर किसने आंसर लिखा था? अनु ने. अनु z कॉम्प्लीमेंट आएगा बेटा, बाकी आपका भी ठीक है. जस्ट मैच योर आंसर. सो आप लोग स्टेप्स मैच करके देखो. मतलब जरूरी नहीं है कि इतना टफ आए. मैं आपको टफ इसलिए दे रही हूँ ताकि जब आपको क्वेश्चन आए तो आपको लगे ओहो ये तो आसान है ना. ये तो बड़ा इजी वाला आ गया. मैंने मैथ्स के क्वेश्चंस की एक पीडीएफ आपको सेंड की थी. आई हैव वन मोर पीडीएफ विच आई विल बी सेंडिंग यू ऑन व्हाट्सएप अगेन. देव मुझे एग्जैक्टली बताओ कौन सा स्टेप समझ में नहीं आया. I have sent the maths questions with solutions and steps in WhatsApp. आप हो ग्रुप में अनु? सो एक्स वाई जेड कॉम्प्लीमेंट प्लस एक्स वाई. देखो आप इसको थोड़े दूसरे तरीके से भी सॉल्व कर सकते हो देव. अगर आपको इसमें ज्यादा कंफ्यूजन हो रही है तो आप इजी वाला मेथड भी ले सकते हो विच विल हेल्प यू टू गो थ्रू इट. ठीक है, तो इससे इजी वाला जो मेथड है, हाँ उसमें भी मैं भेज दूंगी. एक्स वाई जेड कॉम्प्लीमेंट एक्स वाई जेड प्लस एक्स कॉम्प्लीमेंट प्लस जेड कॉम्प्लीमेंट. इसमें आप ऐसे भी कर सकते थे कि इसमें एक्स वाई को कॉमन ले लो
इन दोनों में से एक्स वाई कॉमन निकल जाएगा, राइट देव? अब यहां पर बचेगा z कॉम्प्लीमेंट प्लस z। अब बताओ z कॉम्प्लीमेंट प्लस z कितना होता है? ये वाला मेथड ज्यादा इजी है, इससे जल्दी हो जाएगा आपका। z कॉम्प्लीमेंट प्लस z इज 1, तो क्या बचा? एक्स वाई मल्टीप्लाइड बाय 1, so you are left with xy plus x complement plus z complement। अब इसको फिर से डिस्ट्रीब्यूटिव से ओपन कर लो, तो ये बन जाएगा x प्लस एक्स कॉम्प्लीमेंट इंटू y प्लस एक्स कॉम्प्लीमेंट प्लस z कॉम्प्लीमेंट। सो x प्लस एक्स कॉम्प्लीमेंट होता है 1, 1 इंटू 1 y प्लस एक्स कॉम्प्लीमेंट विल बी द सेम थिंग। सो हमारे पास बचेगा y प्लस एक्स कॉम्प्लीमेंट प्लस z कॉम्प्लीमेंट, दैट्स योर आंसर। अभी समझ आया? ठीक है, ये अभी मैं आपको फाइल्स भेज रही थी, बट देयर इज सम इशू विद व्हाट्सएप ऑन डेस्कटॉप। ये देखो आई एम लाइव वाला मैसेज भी नहीं गया है। सो लेट मी टर्न ऑफ द लैपटॉप एंड डू इट अगेन। तो मैं ये भेज देती हूँ, मैंने मैथ्स प्रैक्टिस 1 भेजा था, दिस इज मैथ्स प्रैक्टिस 2। इसमें क्वेश्चंस भी हैं, क्वेश्चंस के बाद नीचे पूरा सबका सॉल्यूशन अलोंग विद स्टेप्स भी है कि सॉल्व कैसे करना है। नहीं जा रहा है, आई हैव टू रीस्टार्ट देन आई विल सेंड इट। ठीक है, बट आप इसकी प्रैक्टिस करो। क्लास हमारी यूजुअली 4:30 होती है अनु, वीकेंड्स पे टाइम चेंज है। टुमारो भी वी विल बी हैविंग क्लास मोस्ट प्रोबेबली अराउंड दिस टाइम ओनली, 2 बजे के अराउंड होगी, पर मैं आपको ग्रुप पे इन्फॉर्म कर दूंगी। अदरवाइज एवरी डे इट्स अराउंड 4:30, ईदर 2 और 4:30, वन ऑफ द टू टाइमिंग्स। और फिर रात को क्विज होता है 9 बजे। ठीक है, so that's it for today. This was your logic gates and boolean algebra. Practice it. कल करेंगे अगला वन शॉट। हाँ, एक दो और क्वेश्चंस दे देती हूँ, और लास्ट के 3 दिन हम सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस करें। हाँ जी, मैराथन होगा ना, वही तो बता रही हूँ। सॉल्व दीज 2 क्वेश्चंस, और इसका आंसर आप मुझे व्हाट्सएप पे भी भेज सकते हो या कमेंट्स में भी लिख सकते हो, एनी हाउ।